सातवां पाठ का नाम क्या है? दहन और ज्वाला। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई चीज कैसे दहन होता है, कैसे जलता है। ठीक है, तो असल में सब लोग सबसे पहले आ जाते हैं कि दहन किसको कहते हैं और ज्वाला किसको कहते हैं। दहन कहते हैं किसी चीज का जलना, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी जल रहा है, लकड़ी का दहन हो रहा है। कागज जल रहा है तो कागज का दहन हो रहा है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि दहन असल में क्या है और दहन कैसा परिवर्तन है। तो दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? तो जिस परिवर्तन में कोई चीज, उसका आकार, उसका रंग, उसकी स्थिति, इसको बदल दिया जाता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कागज को फाड़ दिए, लकड़ी को काट दिए या फिर दीवार में रंग दिए, तो ये जो परिवर्तन हुआ ऐसा करने के बाद, तो वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और रासायनिक परिवर्तन को कहते हैं कि दो अभिकर्मक के मिलने से जो तीसरा चीज बन रहा है, वो कोई नया तीसरा जो चीज बनेगा वो नया चीज बनेगा। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों के चीज के मिलने से तीसरा चीज बनता है, तीसरा उत्पाद जो बनेगा वो पानी बनेगा। ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड में इन दोनों अभिकारकों का कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो अब दहन जो है वो कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होकर के एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कैसे है? तो दहन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लकड़ी को जला रहे हैं, लकड़ी जो जलता है वो असल में ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है, और जब बहुत अधिक इसमें हीट दिया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करना शुरू कर देता है और साथ में और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, और ऊष्मा के साथ में प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इसी ऊष्मा प्रकाश को पराग कहते हैं। इसके फलस्वरूप एक उत्पाद बन रहा है जिसको तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो दहन क्या है? दहन असल में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करना है। दहन क्या है? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और इसके फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि कौन सा पदार्थ दहनशील है, कौन सा पदार्थ अदहनशील है। तो जैसे हम आपको दे दिए लकड़ी, चलिए आपसे सवाल पूछते हैं कि इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो कि जलेगा। जैसे कि लकड़ी, क्या लकड़ी जलेगा? जी। जब लकड़ी जलेगा तो हम लोग कहेंगे कि लकड़ी जो है वो दहनशील पदार्थ है। लोहा जलेगा? नहीं जलेगा, ये नहीं जलेगा, इसको हम लोग कहेंगे कि ये अदहनशील पदार्थ है। कागज जलेगा? जी। तो हम लोग कहेंगे कि कागज एक दहनशील पदार्थ है। कपड़ा जलेगा? जी। कपड़ा भी दहनशील पदार्थ है। पत्थर जलेगा? नहीं। पत्थर अगर नहीं जलेगा तो ये भी एक अदहनशील पदार्थ है। तो चलिए हम लोग अब ये जानते हैं कि दहन होने के लिए क्या चीज जरूरी है। तो दहन के लिए जैसे कि हम लोग बताए कि दहन के लिए, दहन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होता है, यानी कि दहन के लिए जो सबसे पहली जरूरी चीज है वो है ऑक्सीजन। दहन के लिए जो सबसे पहली शर्त है तो दहन के लिए सबसे पहले आवश्यक शर्त यह है कि एक दहनशील पदार्थ होना चाहिए, है ना। पहला कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए। फिर दूसरा बात यह है कि दहनशील पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन के साथ में यह दहनशील पदार्थ अभिक्रिया करता है।
तो ऑक्सीजन कितना जरूरी है, चलिए उसके बारे में हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ये क्रियाकलाप करने के लिए हमारे पास मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम लोग माचिस से जलाएंगे और ये हमारे पास गिलास है। तो चलिए अभी हम लोग इस अभिक्रिया को करते हैं। चलिए आज हम लोग का पार्ट है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला में हम लोग देखेंगे कि दहन में ऑक्सीजन का क्या महत्व है या दहन में ऑक्सीजन का रोल क्या है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। तो क्लास 8 की दहन और ज्वाला पार्ट 7 दहन और ज्वाला जो चैप्टर है उसमें क्रियाकलाप 2 है, उसको हम लोग करेंगे। तो अब ये आग जल रहा है, आप लोग देखे होंगे कि लैंप के ऊपर में कांच लगा हुआ रहता है जिससे कि लैंप हम लोग जलता रहता है। तो चलिए हम लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि अगर इस गिलास से इसको हम ढक देंगे ये जलेगा या बुझेगा? जलेगा। जलना चाहिए जी। तो चलिए इसको हम लोग ढकते हैं। क्या हुआ? बुझ गया। बुझ गया जी। तो चलिए आपको हम बताते हैं ये बुझा क्यों और लैंप में क्यों नहीं बुझता है और यहाँ पर क्यों बुझ गया। इसलिए कि आप लोगों को हम बताए थे कि दहन जो होता है वो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है, यानी दहन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अब ये जब ये जल रहा था तो जब इसको हम ढक दिए कि इसके अंदर में जितना ऑक्सीजन था उतना देर तक ये किसी तरह से जला, और जब इसके अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो बुझ गया। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि लैंप के अंदर में कैसे जल रहा है। तो लैंप में इसलिए जल रहा है कि लैंप का ऊपर से खुला हुआ होता है, ऑक्सीजन ऊपर से पहुंच रहा होता है। दूसरी बात है कि नीचे से भी छेद रहता है, नीचे से भी ऑक्सीजन जाता रहता है, ऊपर से भी आता रहता है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होते रहती है, इसलिए वो जलता रहता है। और जो लालटेन होता है वो ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद, लेकिन नीचे में भी छेद होता है, ऊपर में भी हवा आने के लिए छेद होता है, जिससे कि हवा लगातार उसमें आते रहता है, इसलिए ऑक्सीजन की आपूर्ति होते रहती है, इसलिए जलता रहता है। लेकिन जैसे हम लोग गिलास को रखे तो उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन खत्म, तो इसका दहन भी खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात?